हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का जो हमारा टॉपिक होने वाला है परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और नौका या वायु परिवहन, इससे संबंधित सवालों को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा हम डेली क्लास की PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर करते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अन्य सब्जेक्ट की भी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और जो है जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी की क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है या वीडियो जो होने वाला है, ये थोड़ा सा छोटा होगा। इसमें हम जो है 38वीं BPSC से लेकर 71वीं BPSC तक के सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो कि परिवहन टॉपिक से पिछले जो है एग्जामों में पूछे गए थे। अब इसी के साथ जो है ये छोटा सा जो हमारा लेक्चर क्यों होने वाला है, क्योंकि आज का जो हम इंडियन ज्योग्राफी देख रहे थे, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी और कल से हम अपना जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से जारी रखिएगा। तो चलिए हम समय नहीं बर्बाद करेंगे दोस्तों, और सीधा सीधा अपने सवालों की तरफ चलेंगे। देखिए, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। अगर हम बात करें तो ये 2001 का सवाल है, और तब इसका जो डी विकल्प था ये सही था। 64 राष्ट्रीय राजमार्ग और लंबाई जो थी ये 40,000 किलोमीटर थी। लेकिन अगर हम वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखें, या अगर हम अभी तक के बारे में अगर बात करें, तो अभी तक जो है भारत में जो है कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग, और इनकी जो कुल लंबाई है वो लगभग जो है 1,46,000 किलोमीटर है। याद रखिएगा, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल जो है आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, वैसे हमेशा नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, 31 यहाँ पर आपको जो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, 31 दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की अनुमानित लंबाई जो है 1,44,995 है। लेकिन मैं अभी वर्तमान की बात बता रहा हूँ, लगभग 599 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, और जो है इनकी जो लंबाई है वो 1,46,000 किलोमीटर है। तो ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, 60 से लेकर 62 BPSC प्री 2016 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। अब स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, जो आपको जो है इस तरह से कुल उत्तर से दक्षिण और जो है पूरब से पश्चिम जो है मिलाने का प्रयास करती है भारत के चारों कोनों को। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, ऐसा मान सकते हैं। देखिए, दिल्ली से जो जाएगी और ये कहाँ तक जाएगी, तो ये मुंबई तक जाएगी, और कोलकाता से जो जाएगी ये आपका चेन्नई तक जाएगी। तो ये इसको जोड़ती है, याद रखिएगा, जिसकी कुल लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है। उत्तर पूर्व गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, और पूर्व से पश्चिम गलियारा जो है ये सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। अगला सवाल देखिए, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किससे होता है ये आपको बताना है। 2008 का ये सवाल है। तो यहाँ पर जो है जो भारत का 40% सड़क परिवहन जो होता है ये किससे होता है, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 31 मार्च 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है, अब इसको आप भूल जाइए, आप सीधा सीधा जो है 1,46,000 याद रखिए। और वैसे तो ये बढ़ता रहेगा, हर साल जो है सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये बढ़ता ही रहेगा। जो कि देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र जो है 2.09% है, किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा से ही संपन्न होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 1,44,995 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान जो है पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। तो BPSC स्कूल टीचर का सवाल है। अब अगर आप भारत का मैप बना ले, मान लीजिए ये भारत हो गया, तो पूरब कहाँ है, पूरब यहाँ है, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका जो है उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो यहाँ पर देखिए मुंबई और नागपुर तो होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये आपका नहीं होगा। देखिए, सिलचर, सिलचर कहाँ है, तो सिलचर जो है असम में है, और पोरबंदर जो है कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये हो जाएगा आपका जो है पूर्वी पश्चिमी गलियारा। ठीक है, तो ये आपका सी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा सी।
तो ये आपका देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर जो है ये असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। उत्तर दक्षिणी गलियारा की अगर बात कीजिए तो ये श्रीनगर को जो है कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। कन्याकुमारी कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु में। तो इससे जो है उसको जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है और उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है निर्मित किए गए हैं। अगला सवाल देखिए, रेल परिवहन भारत में पहला रेल मार्ग कब बनकर तैयार हुआ था? ये आपको बताना है। भारत में पहला रेल मार्ग आप सभी लोग जानते हैं 1853 में, हिस्ट्री में आपने पढ़ा था जब मैंने आपको पढ़ाया था कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर जो है मुंबई से ठाणे के बीच में जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो इसका ये विकल्प सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, भारत में डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच जो है पहली ट्रेन चलाई गई थी। अगला सवाल देखिए, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? बड़ी लाइन के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है ये आपको बताना है। आपने देखा होगा एक होता है जो है छोटी लाइन, बड़ी लाइन, आपने नाम सुना होगा। तो इसमें भी रेलवे के कई सारे गेज होते हैं। गेज क्या होता है? मान लीजिए आपने जो रेलवे की दो पटरियां देखी हैं, इनके बीच की ये जो दूरी होती है इसको हम गेज कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी अलग अलग गेज में अलग अलग होती है। छोटी लाइन में अलग होती है, बड़ी लाइन में अलग होती है। तो यहाँ पर यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी लाइन में दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है दोस्तों वो होती है 5.5 फीट। याद रखिएगा, 5.5 फीट की दूरी होती है बड़ी लाइन के दोनों पटरियों के मध्य में। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पर आप देख भी लीजिए कि देखिए मीटर गेज में 1 मीटर की दूरी होती है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में। और चौड़ी या बड़ी लाइन में जो है दोनों पटरियों के मध्य जो है 1.676 मीटर या जो है 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। तीनों फॉर्मेट में याद करिएगा, किसी में भी पूछ सकता है। और जो छोटी लाइन होती है, ठीक है, इसमें दोनों पटरियों के मध्य जो है ये 762 mm या जो है 610 mm की जो है दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में। देखिए, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ पर? हाजीपुर कहाँ पर है? तो हाजीपुर जो है बिहार में है। याद रखिएगा, हाजीपुर बिहार में है। तो डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे जोन को जो है 17 जोनों में बांटा गया है। इसमें एक मात्र पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिहार के हाजीपुर में है। हाजीपुर मुख्यालय से 1 अक्टूबर 2002 से सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ किया और फरवरी 2019 में 18वें जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम के गठन की घोषणा की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक जो है अधिकतम दूरी तय करती है? वैसे इस तरह के सवाल आपसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन क्योंकि दिया गया है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये आपका बोला गया है कि 12431 जो है त्रिवेंद्रम सेंट्रल वाली जो है ये सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। देखिए, त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम सेंट्रल राजधानी यानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है और यह लगभग 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है, जबकि डिब्रूगढ़ टाउन जो है ये 2459 किलोमीटर, बेंगलुरु राजधानी 2365 किलोमीटर और चेन्नई सेंट्रल 2175 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला सवाल देखिए, नौका और वायु परिवहन से संबंधित सवाल है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? पारादीप कहाँ पर है? तो पारादीप आप सभी लोग जानते हैं, ना तो ये केरल में है, ना पश्चिम बंगाल में है, ना कर्नाटक में है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। टी विकल्प सही हो जाएगा। आरईएस आरटीएस प्री 2008 और 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल था। देखिए, पारादीप बंदरगाह का विकास कोलकाता और विशाखापट्टनम के बंदरगाहों के भार को कम करने के उद्देश्य से उड़ीसा के तट पर किया गया था। यहाँ से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का जो है निर्यात किया जाता है। अगला सवाल देखिए, मारवा गोवा कहाँ पर है? मारवा गोवा जो बंदरगाह है ये कहाँ पर है? तो आपने आंसर भी देख लिया होगा और वैसे भी आप सभी को पता ही होगा। तो ये आपका सी विकल्प हो जाएगा, गोवा में, ठीक है। गोवा में हो जाएगा मारवा गोवा। अगला सवाल देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 6ठी बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था और भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किए जाने का निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को लिया है। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट बंधावन में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये किसको जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो है इलाहाबाद को जो है हल्दिया से जोड़ता है। इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, याद रखिएगा। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गंगा भगीरथी हुगली नदी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है और यह जो है प्रयागराज से जो है हल्दिया तक जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है।
अगला सवाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। 66वीं बीपीएससी जो है री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल जो है पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है। वर्तमान में जेएनपीटी 5 कंटेनर टर्मिनल का संचालन करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल, नेहावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल और गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेहावा शेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल और नव कमीशन भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। तो इतने कंटेनर का ये जो है संचालन करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन जो है कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये आपका जो है चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखिएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, प्रश्नगत भारतीय बंदरगाहों में चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है और इसका वाणिज्यिक संचालन जो है 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है। मारवा, गोवा, मुंबई और कोच्चि जो है प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला सवाल देखिए, मिसलेनियस सवाल है आपके। कहा जा रहा है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है उसका क्या नाम है। जोजिला, रोहतांग, नाथुला या खैबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर जो दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है उसका नाम है, जो भारत का है, ठीक है, भारत का जो सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा है उसका नाम है यांगजी दीवान। ठीक है, यांगजी दीवान, इसकी ऊंचाई जो है 5890 मीटर है। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है और नाथुला दर्रा की ऊंचाई जो है 14,450 फीट या 4404 फीट है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई जो है 11,650 फीट, रोहतांग की जो है ये 3,978 मीटर और खैबर दर्रा की जो है 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित जो है दर्रा यांगजी दीवान है, जो कि 5,890 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये आपका जो है विकल्प ई सही हो जाएगा। मतलब अगर इनमें से पूछा होता, इनमें से, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता वो हो जाता, लेकिन ये पूछा है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाला दर्रा कौन सा है, तो ये आपका जो है यही होगा यांगजी दीवान। देखिए, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछ रहा है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुरैना, मध्य प्रदेश। ठीक है, मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, घड़ियालों को भूटान, पाकिस्तान और म्यांमार में विलुप्त घोषित किया गया है और भारत और नेपाल उनके पुनर्वास के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे ही प्रयत्नों में से एक है मुरैना, मध्य प्रदेश के पास देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं सुंदरवन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सुंदरवन कहते हैं। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को हम सुंदरवन कहते हैं। देखिए, सुंदरवन मैंग्रोव वन दुनिया के सबसे बड़े वनों में से एक बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र व मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है और यह क्षेत्र अपनी जीवों के विस्तृत श्रृंखला के लिए जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है। किस राज्य में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। इनमें से अगर हम बात करें तो गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीकरण है। बीपीएससी 11वीं और 12वीं के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था 2023 में। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है गोवा है, इसीलिए ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष से हुआ था। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1851। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, भारत में सर्वप्रथम 1851 में टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में जो है टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की थी। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। किस राज्य में जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है, ये आपको बताना है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जो है असम या
या गुजरात। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी विकल्प, छत्तीसगढ़ में आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है। बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस पार्क का नाम कांगेर नदी से लिया गया है। कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो है 1982 में प्रदान किया गया था। अगला सवाल देखिए 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए बीपीएससी 9वीं से 10वीं के एग्जाम में पूछा गया था। अब देखिए कोसी की बात की जाए तो कोसी जो है नेपाल से निकलती है और जो है बिहार से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये भारतवर्ष और नेपाल के बीच में हो जाएगा, भारतवर्ष और नेपाल के बीच में हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतवर्ष और नेपाल के बीच जो है वर्ष 1954 में कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और नेपाल के बीच गंडक परियोजना पर जो है 1959 में हस्ताक्षर हुआ था। अगला सवाल देखिए आरएल सिंह के वर्गीकरण के अनुसार, स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु के क्षेत्र में आता है, ये आपको बताना है। बिहार जो है किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है ये आपको बताना है आरएल सिंह के वर्गीकरण के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपाद्र संक्रमणकालीन, उपाद्र संक्रमणकालीन बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए आरएल सिंह के वर्गीकरण की स्कीम के अनुसार बिहार उपाद्र संक्रमणकालीन या उपाद्र समशीतोष्ण प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। आरएल सिंह ने वर्ष 1971 में अपने जलवायु प्रभागों को प्रस्तुत किया और उन्होंने सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के तापमान स्थितियों और औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर देश को 10 जलवायु प्रभागों में विभाजित किया है। अगला सवाल देखिए भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण है, एल नीनो जो है कारण है, किसका कारण है ये आपको बताना है। तो भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है किसका, तो अगर एल नीनो जो है प्रभावी होगा तो भारत में क्या पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, याद रखिएगा बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। एल नीनो भूमध्य रेखा के पास पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में गर्म पानी के जमाव के कारण होता है और गर्म पानी की सतह से गर्म होने के परिणाम स्वरूप नम हवा ऊपर उठकर तूफान में बदल जाती है और जिसके कारण जो है अति वर्षा होती है। अगला सवाल देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के जो भाग हैं ये किस में आते हैं, तो ये मध्य गंगा मैदान में आते हैं, याद रखिएगा मध्य गंगा मैदान का भाग है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए मगध एवं अंग के मैदान, मगध और अंग के मैदान जो है ये निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं। तो ये भी जो है ऐसा कहा जा रहा है कि मगध और अंग के मैदान जो है ये निम्न गंगा मैदान का हिस्सा है। अब देखिए मगध और अंग के मैदान जो है इनमें से किसके हिस्से हैं। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है। ऐसे हर जगह आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सही विकल्प यहाँ पर दिया गया है वो सी विकल्प दिया गया है। तो एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने चेक कर लिया है। स्कूल टीचर हेडमास्टर 10/12/2023 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अंग एवं मगध महाजनपद जो है 16 महाजनपदों के भाग हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, या वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों के अंतर्गत आता था। मगध की राजधानी ग्रीवेज राजगीर थी, बाद में इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई गई और दोनों महाजनपद निम्न गंगा मैदान के अंतर्गत आते थे। अब ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन आप अगर जो है अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे तो आपको जो है क्या मिलेगा, तो मध्य गंगा मैदान ही मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपको भी मध्य गंगा मैदान बताया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये किस जिले में स्थित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य के जो है पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बाघ संरक्षण को यह समर्पित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल देखिए कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने जो है द्रुत डाक सेवा या स्पीड पोस्ट जो है ये कब प्रारंभ किया था, ये आपको बताना है। द्रुत डाक सेवा जो है कब प्रारंभ किया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1986 में जो है इस सेवा का जो है प्रारंभ किया गया था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था 2011 में। देखिए भारतीय डाक विभाग के द्वारा जो है द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट जिसको बोलते हैं 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। अगला सवाल देखिए भारत का स्थलाकृत मानचित्र जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण नहीं, और बाकी ये भी नहीं, ये आपका हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ये बनाया जाता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर 9वीं 10वीं के एग्जाम में 2023 में पूछा गया था, मतलब बीपीएससी
CTRE 2 में ये सवाल पूछा गया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो है भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है देहरादून उत्तराखंड में है। अगला सवाल देखिए, हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद देखिए भारत में भी है और हैदराबाद जो है पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। BPSC CDPO प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है और हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला भी है। इस प्रकार उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण जो है इसका उत्तर जो है ई विकल्प हो जाएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे। कल से हम जो है अपना विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब जो है हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो को आप तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।